Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. I Taranjit Kaur welcomes you to the channel Physics Junction by TK Kural. इस चैनल पे आपको +1 की फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे। साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको कहीं और से स्टडी मटेरियल ढूंढने की भी ज़रूरत ना पड़े और आपका काम ईजी हो सके। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक होगा प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का प्रेशर हम देखेंगे, हम उसे एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाल सकते हैं और इसकी एप्लीकेशंस हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं, हम वो सब आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं प्रेशर ऑफ अ लिक्विड की या फिर सिंपल प्रेशर की। वो क्या होती है? इट इज़ अ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। हमारे पास कोई भी लिक्विड है जो कि रेस्ट पे प्रेजेंट है, हमने क्या किया है, उस लिक्विड के अंदर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया कि जो फोर्स होगा लिक्विड के द्वारा उस बॉडी के ऊपर जो उसके साथ कांटेक्ट में है, उसके पर यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, द नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट exerted by a liquid at rest per unit area of the surface in contact with it is called the pressure of liquid या फिर hydrostatic pressure। सो ये है हमारे पास डेफिनेशन इसकी। अब हम क्या करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एफ कोई भी नॉर्मल फोर्स है जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया के अंदर लग रहा है और हमने क्या करना है कि उस लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर वो कितना होगा, P इज इक्वल्स टू कितना होता है वो फोर्स, सॉरी प्रेशर कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स P इज इक्वल्स टू F/A। से हम क्या बोल सकते हैं कि जितना एरिया कम होगा हमें उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जितना कम एरिया होगा हमें उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट्स देखेंगे। हमारे पास क्या है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो हमने यहाँ से इसके यूनिट्स क्या लें, जो हमारे पास फोर्स होगा फोर्स के यूनिट्स होंगे न्यूटन्स, और ऐसे ले लें फोर्स के हैं न्यूटन्स, एरिया के हैं मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या बनेंगे, इसके यूनिट्स बनेंगे, ऐसे ही यूनिट्स या फिर सिंपली आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे पास्कल इन जनरल हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1l-1 t-, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। आप डायमेंशनल फॉर्मूला इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हो। और जो प्रेशर होता है हमारे पास, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर प्लेस की जाती है वहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स है वो इक्वली लगता है, इक्वल लगता है, मतलब नॉर्मल होता है उस ऑब्जेक्ट के और चारों तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट देखेंगे। हमने जो ये फिगर बनाई हुई है कि इस फिगर को यूज़ करके हम कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, लिक्विड कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, हम वो देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे हमें क्या, तो अब हमें मेजर करना है हाइड्रोलिक प्रेशर को। हाइड्रोलिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करेंगे जो कि आपके सामने फिगर मैंने दिखाई है। ये डिवाइस है जिसको कि हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर को मेज़र आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। इस फिगर के अंदर आपको एक यहाँ पे बाउंड्री दिखाई दे रही है। हमारे पास एक चैम्बर है जो कि मेटल से मिलकर बना हुआ है, एक मेटल का बना हुआ है। इस चैम्बर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है। ये क्या है, हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो क्या करेगा, ये अप डाउन इजीली इस चैम्बर के अंदर स्लाइड कर सकता है। उसके बाद हमने क्या किया है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक स्प्रिंग की शेप। ये एक्चुअल में क्या है, एक स्प्रिंग ही है जिसका एक एंड जो है इस पिस्टन के साथ कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है इस सिलेंड्रिकल चैम्बर के जो बॉटम का फेस है उसके साथ कनेक्टेड है। एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास क्या है, एक इवैक्यूएटेड सिलेंड्रिकल चैम्बर है सी, जिसके
ऊपर हमने क्या किया है, इनसाइड पोर्शन में हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। और इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ हमने क्या किया है, एक हमारे पास स्प्रिंग है जो कि क्या है, और ये जो पिस्टन है ये क्या है, स्लाइड हो सकता है इजीली अप डाउन में इस चैम्बर के अंदर। यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका वन एंड जो है इस पिस्टन के साथ कनेक्टेड है, और जो सेकेंड एंड है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, इस चैम्बर के बॉटम फेस के साथ कनेक्टेड है। अब हमने क्या करना है, इसको यूज करके क्या करना है, प्रेशर को फाइंड आउट करना है। इस डिवाइस को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे एक लिक्विड के अंदर। वो वहाँ पे जो वो लिक्विड है वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और हम क्या करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे। तो जो फोर्स होगा उस लिक्विड के द्वारा, जब हम जो फोर्स कैसे एक्सर्ट होगा, जब हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, जब हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तब क्या होगा, हमारे पास जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा। जब हमने इस पिस्टन को प्रेस किया तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस हो जाएगा। अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स भी आएगा, जो क्या करेगा, उसको उसकी पुराने स्टेट के ऊपर वापस लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा स्प्रिंग के अंदर, जो क्या करेगा, उस पिस्टन को बैक डायरेक्शन में पुश करेगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, हमारे पास जो इनवर्ड फोर्स होगा पिस्टन का, वो लिक्विड के द्वारा, जो इनवर्ड फोर्स होगा लिक्विड का, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इनवर्ड फोर्स होगा पिस्टन का, वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जितना हम कंप्रेस कर रहे हैं उतना रिस्टोर होके, मीन्स वो बैक पोजीशन पे पिस्टन वापस जाना है तो उसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा हमारे पास के एक्स। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो क्या है, कंप्रेशन है। एक्स क्या है, हमारे पास कंप्रेशन है। सो यहाँ पे हमने क्या करना, ये हमारे पास के तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और अगर हमारे पास ए कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पिस्टन का, तब हमारे पास एवरेज प्रेशर क्या होगा। एवरेज प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, हमने वैसे सिंपली प्रेशर को क्या बोला है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रेशर कितना होगा, पी एवरेज इज इक्वल टू के एक्स ओवर ए। के एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो प्रेशर था ये वो था, रिस्टोरिंग फोर्स का जो प्रेशर था ये वो था। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास जो मेजरमेंट है हाइड्रोलिक प्रेशर की, वो सॉरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर जो है लिक्विड का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, देखो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो हमारे पास स्कूल बैग्स आप लेके चल सकते हो, या फिर हमारे सूटकेस होते हैं, उनके हैंडल आप देखोगे वो ब्रॉड बनाए जाते हैं। ब्रॉड क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें हैंड में लें, अपने हैंड से पकड़े उसे, तो हमारा जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा हमारे हैंड के ऊपर ना आए। वो जो ब्रॉडनेस है उन हैंडल्स की, वो थोड़ा जो प्रेशर है वो खुद भी ले सके, ताकि हमारे जो हाथ है उसको ज़्यादा हार्म ना पहुंच सके। जिस वजह से हम क्या करते हैं कि वो जो प्रेशर होता है वो उस जो हैंडल है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें जो वेट है कम महसूस होता है, और जो हमारे पास हमारे हैंड हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता। सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो रेलवे ट्रैक्स हम बनाते हैं। रेलवे ट्रैक्स पे आपने देखा होगा, ये हमारे पास रेलवे ट्रैक्स हैं, जैसे मिडिल में आपने देखा होगा सीमेंट की यहाँ पे पट्टियाँ बनाई जाती हैं। सीमेंट की यहाँ पे पट्टियाँ बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो ये हमारे पास जो लाइंस हैं, ट्रैक्स हैं, ये जो प्रेशर है वो इक्वली स्प्रेड हो सके इन पट्टियों के ऊपर भी, इक्वली स्प्रेड हो सके, और हमारे पास जो एक्सीडेंट है उसके खतरे को हम टाल सके, उसको हम टाल सके। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सीमेंट के भी हो सकते हैं, यहाँ पे लकड़ी के भी, वुडन के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये लगाते हैं ताकि हमारा जो वेट है वो स्प्रेड हो जाए इक्वली, और हमारे पास जो प्रेशर है, ट्रेन का वेट है, वो चारों डायरेक्शंस में इजीली जो है इक्वली स्प्रेड हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीमेंट के जो पट्टियाँ होते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं।
थर्ड पॉइंट है हमारा हमारा कि अगर हम बेयर फुटेड किसी भी रोड को क्रॉस कर रहे हैं, बेयर फुटेड मीन्स हमने चप्पल वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है पैरों में, हम रोड पे जा रहे हैं, तो रोड के जो नुकीले पार्ट्स होते हैं जैसे पत्थर वत्थर कुछ आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उस वहाँ पे चल नहीं सकते हैं, ईजिली हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स, हमारा जो प्रेशर है, अगर हमारे पैर के नीचे कोई पत्थर आ जाता है, तो वो जो प्रेशर होता है हमारे पैर का, वो उस पत्थर के जो पार्ट होता है, या हम पत्थर की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, उस नुकीले पोर्शन पे लगेगा, तो हमारे पैरों में दर्द होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो इक्वली स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, हमारा जो बॉडी वेट है वो पूरे पैर पे इक्वली स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। वो कहाँ पे है? जहाँ पे वो पेबल आ जाएगा, वो नुकीला पार्ट आ जाएगा, वो खडल आ जाएगा, वो वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा? दर्द होगा पैरों में। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि हम जैसे रेत वगैरह पड़ी होती है किसी भी ग्राउंड में, पार्क में, हमारे घर के पास, कहीं पे भी सड़क पे, तो हम वहाँ पे, आपने देखा होगा कि हम रेत के ऊपर चल नहीं सकते हैं। क्यों? जब हम रेत के ऊपर चलने की ट्राई करते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो धंस जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें चलने में प्रॉब्लम होगी। जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो पिन्स होती हैं या फिर कीले वगैरह होती हैं, नेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? पॉइंटेड होती हैं। ठीक है, वो पॉइंटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमने क्या करना होता है, जब हमें कहीं पे होल करना होता है, तो हम इसलिए हम उस नेल्स का या फिर पेन्स का यूज़ करते हैं। तो उन्हें पॉइंटेड क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही टारगेट कर सकें। जो हम पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम होल करना चाहते हैं, या हम वहाँ पे कील के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं लकड़ी को, तो वहाँ से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही हम उसे टारगेट कर सकें। अगर हमारा नुकीला नहीं होगा, जो नेल्स हैं या फिर जो पिन्स का पार्ट है, जो एंड जो है, अगर वो फाइन नहीं होंगे, तो हमारा जो होगा, हम पूरे जो एरिया हम कवर करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकेंगे। सो ये है हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस जिसको हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपकी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। सो इसी तरह से आप मेरी वीडियोस देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।